गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राजेश कुमार लाडो वुमेन फाउंडेशन से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज वीडियो बनाने का एक रीज़न है कि जितने भी अपने सदस्य हैं, ऑल इंडिया से, तमिलनाडु से है, गुजरात से हैं, बिहार से हैं, नई दिल्ली से हैं और राजस्थान के वेरियस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो उन्हें समझाने के लिए वीडियो के माध्यम से और एक संक्षिप्त में इस एनजीओ की जानकारी देने के लिए, आज भी हमारे देश में बहुत से लोग एनजीओ सेक्टर से वाकिफ नहीं है। जो सोशल सर्विस वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में नहीं जानते। एनजीओ या एनपीओ, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा गैर सरकारी संगठन होता है जो किसी उद्देश्य के लिए कार्य करता है और उसमें अलग अलग सदस्य होते हैं, अलग अलग जिलों से हो या अलग अलग राज्यों से हो, और उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है। वो ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है या सोसाइटी में है या 2013 के बाद में कंपनी एक्ट कर दिया जिसमें सेक्शन 8 लगता है। तो अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं पंजीकरण करने की। और उसके बाद में जब हमें संगठन को आगे बढ़ाना होता है तो उसमें हम एक ही विचारधारा के, जिनको समाज सेवा करनी है, जिनकी विचारधारा सामाजिक है, उन्हें हम सदस्य बनाते हैं अपने परिवार के जैसे। और बहुत सारी संस्थाएं कुछ सदस्यता के तौर पे कुछ शुल्क लेती हैं। कुछ मंथली है, किसी का मासिक शुल्क रहता है, किसी का वार्षिक शुल्क रहता है, कोई कोई जीवन पर्यंत देती है। ये उनका खुद का एक नियमावली के अनुसार होता है। वो संस्था कितना शुल्क लेती है, वो ग्रामीण में काम कर रही है या शहरी क्षेत्र में काम कर रही है। वो इसलिए लिया जाता है कि जो संस्था है, जो संगठन है, उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक फंड की आवश्यकता होती है। और कोई भी संस्था लीगली मेंबरशिप से फंड जुटा सकती है, दान स्वीकार कर सकती है, कैंप लगा के अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को सेल कर सकती है, अपनी सर्विस सेल कर सकती है, अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती है। क्योंकि कोई भी संस्था बिना फंड के सरवाइव नहीं कर सकती है। क्योंकि उन्हें ऑफिस का रेंट निकालना होता है, उन्हें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो निकालना होता है, उन्हें अपने जो सदस्य हैं, अगर वो रेगुलर है, अगर वो काम कर रहे हैं, तो उनको मानदेय भी देना होता है, डॉक्यूमेंटेशन कराना होता है, ऑडिट करानी होती है, सीए भी चार्ज लेता है। तो बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं संस्थाओं के कि उन्हें एक राशि की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए वो मेंबरशिप के जरिए या भामाशाहों के जरिए, दान के जरिए, अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वो इस प्रकार की राशि लेते हैं। और ये जन सहयोग से चलने वाले संगठन होते हैं। ये किसी व्यक्तिगत आदमी की पूंजी से कभी नहीं चल सकते। फिर जब ये बड़े होते हैं, जब इनको समय बीतता जाता है पंजीकरण में, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो इन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त होते हैं। जैसे कोई बच्चों के लिए काम कर रहा है, पढ़ाने के लिए काम कर रहा है, एजुकेशन में काम कर रहा है,
तो उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ ग्रांट मिलती है, अनुदान मिलता है। कोई अनाथ आश्रम चला रहा है, कोई वृद्धाश्रम चला रहा है, कोई महिलाओं के लिए काम कर रहा है, स्किल पे काम कर रहा है, प्रशिक्षण पे काम कर रहा है, कोई आजीविका पे काम कर रहा है, तो उन्हीं से प्रकार का अनुदान प्राप्त होता है। तो मैं बात करता हूँ लाडो वुमेन फाउंडेशन की, जिसमें जितने भी सदस्य ज्वाइंट हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में, बिकॉज ये जो मेरा वीडियो है हिंदी में है, ये जो तमिलनाडु के सदस्य हैं उनके समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। उनके लिए मैं एक अलग से इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगा। तो जितने भी अपने सदस्य हैं वो इंटाइटल हैं, वो लीगली अथोराइज है इस एनजीओ की ब्रांच को गुजरात में भी चला सकते हैं। जैसे हम किसी को गुजरात से ज्वाइन कर देते हैं, तो अब हम गुजरात बार बार नहीं जा सकते। वहाँ का जो गवर्नमेंट अलायंस है, जो वहाँ की डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी क्या स्कीम है, वो आपको खुद को देखनी पड़ेगी एक बार। और उसके बाद में आपको वहाँ पर मेंबरशिप अभियान चला के, अवेयरनेस कैंप लगा के, लोगों से मिलके, भामाशाहों से मिलके, डोनेशन के जरिए आपके राज्य में जो राज्य सरकार है वो किस प्रकार की महिलाओं के लिए ग्रांट दे रही है, अनुदान दे रही है, वो आपको लाइजन करना पड़ेगा आपके डिपार्टमेंट से। और आप अपने लेटर हेड पे एक प्रपोजल लिख के, और जो आपके मेंबर हैं, आपके सदस्य हैं वहाँ पे कमेटी के, उनसे साइन करवा के और आप मिलके उन्हें सबमिट कर सकते हैं अपना प्रपोजल कि हम एक सिलाई सेंटर चलाना चाहते हैं, हम एक आजीविका केंद्र चलाना चाहते हैं, हम ब्यूटी पार्लर सेंटर चलाना चाहते हैं। वो जो आसपास में जो कंपनियां हैं उनसे थोड़ा लाइजन करके आप उन्हें छोटा मोटा काम भी दिला सकते हैं। उनके ग्रुप बना के महिलाओं के 10 के, 5 के, 20 के, जो भामाशाह है उनसे आप कांटेक्ट में रहें। हमारा जो विजन है वो विजन ये है कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो चैरिटेबल है। वो बहुत से लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि साहब एनजीओ तो कभी पैसे नहीं लेता है। सही बात है, जो कॉरपोरेट लेवल के एनजीओ है वो डायरेक्ट आपसे मेंबरशिप नहीं लेंगे, आपसे फंड नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास में जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर है, कंपनियां हैं, उनसे उनको सीएसआर मिलता है। उनके पास में बहुत सारे अलायंस होते हैं, बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल हैं, वो उनके साथ में मिलकर काम करते हैं। और जो ग्रास रूट के एनजीओ है, जैसे अपना एनजीओ है, ग्रास रूट एनजीओ है, इन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये अपने आप को कैसे भी सरवाइव करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए ये फंड डायरेक्ट ले लेते हैं, मेंबरशिप भी ले लेते हैं। जब ये कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा, जब इसके पास सीएसआर आने लग जाएगी, जब गवर्नमेंट ग्रांट आएगी, तो उस टाइम मेंबरशिप बंद हो जाएगी। तो विजन ये है कि हम उन लोगों के लिए काम करें जो नीडी हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। हमने इस एनजीओ को बिजनेस मॉडल बना रखा है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। जैसे ये हर्बल सोप है, मसाले हैं दो चार, कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे एमएसएमई टाइप, सूक्ष्म और लघु उद्योग टाइप, हम उनसे करवाते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं। और फिर हम जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है, अगर हम उससे मिलते हैं तो वो हमारी बात को समझते हैं और हमारे इस प्रोडक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए लिफ्ट देते हैं। स्टार्टअप, स्टैंड अप, जो नीडी हैं, जो रूरल सेक्टर में महिलाएं हैं,
उन्हें हमें चिन्हित करना है, हमें देखना है कि इनके क्या रोज़गार है, क्योंकि उनके अंदर कुछ न कुछ हुनर होगा और हमें उसी हुनर को निखारना है। उनको आजीविका चाहिए, अपने को बेनिफिशियरी चाहिए, अपने को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे एनजीओ के द्वारा हमने 100, 200, 500 महिलाओं को लाभान्वित किया है। तो हम उन्हें कैसे जोड़ें, कैसे उनको लाभान्वित करें, ये हमारे जितने भी सदस्य हैं उनको सोचना पड़ेगा और एक लंबे उद्देश्य के लिए हमें काम करना पड़ेगा, एक लॉन्ग रेंज के लिए काम करना पड़ेगा कि हमें वहां तक जाना है जहां तक ना सरकार पहुंच पा रही है, ना अन्य संस्थाएं पहुंच पा रही है। और हमें उस आदमी तक पहुंचना है जो लास्ट में बैठा है, जिस तक कोई नहीं पहुंचा है, जिस तक कोई स्कीम नहीं पहुंची है। हमें उसको पूछना है कि आपके पास में क्या क्या स्कीम आ रही है, और हमें निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी, क्योंकि जब भी हम उसकी निस्वार्थ भाव से मदद करेंगे तभी वह व्यक्ति हमसे जुड़ा रहेगा। हमें उन लोगों से मदद लेनी है जो सक्षम है, और उन लोगों तक पहुंचानी है जो असक्षम है, जिन्हें खुद के अधिकारों के बारे में नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि मेरे लिए सरकार के पास में क्या क्या है। बहुत सारे भामाशाह हैं, बहुत सारे डोनर हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कुछ ना कुछ करती रहती हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। हमें बस उनसे अप्रोच करनी है कि सर हम यही काम करते हैं। उसके लिए हमारे पास में कुछ जुड़ाव के लिए कुछ नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। अगर हम सिंगल पर्सन बोलते हैं तो फिर हम उनसे लेके देंगे किसको। इसलिए हमारे पास में कुछ सपोर्टिव सदस्य होने चाहिए, कुछ मेंबर होने चाहिए, जैसे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, ग्राम पंचायत लेवल। इसलिए हमने 2026 में ये अभियान चलाया था कि हमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत तक सदस्य ज्वाइन करवाने हैं, और ऐसे सदस्य ज्वाइन करवाने हैं, मेरा एक इंस्ट्रक्शन भी है, ऐसे सदस्य ज्वाइन करवाने हैं कि जो क्लियर टू सोशल वर्क हो। ऐसे ना हो कि जो कहीं से कुछ आया तो वो खुद ही खाने में लग जाए। नहीं, इसको सोशल सर्विस नहीं बोलते। ऐसे सदस्य हों जो तन मन धन से समाज सेवा के प्रति डेडिकेटेड हो, कि नहीं, ये जो योजना आई है, जो कुछ भी आया है, लाभ आया है, वो मुझे उन लोगों तक पहुंचाना है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। मैच्योर्ड होने चाहिए सदस्य, अनमैच्योर्ड नहीं होने चाहिए कि जो ये 1 महीने बाद में बोले कि नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे हटा दो। उससे क्या है, उससे संगठन पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, और उससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी छवि थोड़ी धूमिल होती है, और जितने भी लोग इसमें ज्वाइंट है उनके ऊपर भी एक इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ऐसे मैच्योर लोग, ऐसे जागरूक लोग जिन्हें एनजीओ के बारे में पता हो, जिन्हें सोशल सेक्टर के बारे में पता हो, और जिन्हें ये पता हो कि हमें मिलेगा, परंतु पहले हम देने वाले तो बने। हमें भी मिलेगा, क्योंकि जो मैंने जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे स्टेट कमेटी के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के हों, चाहे ब्लॉक कमेटी के हों, उन सबको इसलिए ज्वाइन करवाए हैं कि वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं एनजीओ में, फील्ड में, और उनको सिर्फ वेतन ही मिला है आज तक। उनको किसी भी एनजीओ ने शेयर होल्डर नहीं माना। तो मैंने सोचा कि चलो, जितने भी फील्ड वाले हैं, जितने भी एनजीओ के अनुभवी लोग हैं,
उनको अपन अपने साथ में मेंबर के रूप में ज्वाइन करवाते हैं और उनको आने वाली जितनी भी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं में स्थान देंगे, उनको आगे रखेंगे, उनको सिग्नेटरी रखेंगे और उनको उसमें से शेयर होल्डर भी अपन देंगे। क्योंकि इसमें सिंगल पर्सन कोई काम नहीं कर सकता है। इसमें जितना बड़ा संगठन होगा, जितनी बड़ी योजना आएगी, उसको हम जल्दी से संचालित कर सकते हैं, एक अच्छे प्रभावशाली तरीके से संचालित कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, ग्राम पंचायत लेवल पे सदस्य होंगे, तो हमारा प्रभाव उस राज्य में ज्यादा रहेगा और जो भी योजना आएगी हमें तुरंत मिलेगी, क्योंकि हमारे जो सदस्य हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो इतने ज्यादा हैं कि उनकी आउटरीच हर गांव तक है, हर ब्लॉक तक है, हर जिले तक है। और वो हर जिले में अपनी मीटिंग रखेंगे, हर डिपार्टमेंट से समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। और जब हर डिपार्टमेंट के पास में वो कोऑर्डिनेट करेंगे, तो वो जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनके लिए वो योजनाएं ला सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं ओनली एंड ओनली एनजीओ को ही देती है। अब ये मैं जानता हूँ, परंतु अगर मुझे गुजरात के लिए कोई योजना लेनी हो, तो फिर मेरी कोई ना कोई बॉडी गुजरात में होना जरूरी है। या तो मेरी ब्रांच हो या फिर मेरा कोई सदस्य हो। अगर मुझे गुजरात गवर्नमेंट से कोई स्कीम लेनी है, तो मेरे वहाँ पे बेनिफिशियरी होना बहुत जरूरी है, मेरे वहाँ पे मेंबर्स होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे मेंबर्स नहीं है, तो प्रपोजल कौन सबमिट करेगा, लाइजनिंग कौन करेगा। और वो जो स्कीम है वो राज्य सरकार की, ओनली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की है, वो गुजरात तक ही सीमित है। वो योजना मैं राजस्थान में नहीं लागू कर सकता। उसके लिए वहाँ के जो सदस्य है वो होना जरूरी है। तो उन सदस्यों को थोड़ा सा एक्टिव होना भी जरूरी है कि कौन सी योजना है वो खुद से ही एक बार सर्च आउट करे। जैसे मैंने गुजरात में कैतल मैम को दे रखा है, वो खुद से ही प्रपोजल लगा रही है। ब्रजेश सर को भी बोल रखा है। तो ऐसे ही आप खुद से थोड़ा प्रयास करें, मुझसे गाइडेंस लें। और डॉक्यूमेंट आप सबके पास में है, जिसके पास में नहीं है एनजीओ डॉक्यूमेंट, उन्हें डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे। आप डॉक्यूमेंट लीजिए, अपना आईडी कार्ड लगाइए, अपना जो लेटर हेड है वो लगाइए, स्टेट प्रेसिडेंट का, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, क्योंकि इस एनजीओ के आप वहाँ पे पिलर है। आप इसमें काम करेंगे तो दूसरे लोगों को इससे फायदा होगा, और ये आपका एक वहाँ पे बहुत अच्छा रूट का काम करेगा। आप वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी थीम पे काम कर रहा है। बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, सारे डॉक्यूमेंट लीगल है। CSR 1 सर्टिफिकेट भी है। आप वहां पर एक कमेटी बनाए, वहां पे बैंक अकाउंट ओपन करवाएं, डोनेशन पे काम करें, मेंबरशिप पे काम करें। आप इसकी गाइडेंस ले कि मेंबर कैसे बनाने हैं, मेंबरशिप कितनी रखनी है, अकॉर्डिंग टू वहां पे मैनेज करें इसको। और जो डिपार्टमेंट है वहां से लाइजन करके बहुत सारी स्कीम है, सर्च कीजिए आपके स्टेट में कौन सी स्कीम चल रही है, किसको मिलती है, एनजीओ को मिलती है। तो वो योजनाएं लेने की आप कोशिश कीजिए। अगली बात यह है कि जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है,